आपका स्वागत करता हूँ परमेश्वर की पवित्र हजूरी में। और आज हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे। एक परमेश्वर का वचन आज हमें क्या कहता है, मैं कुछ वचनों को आपके सामने लेकर आऊंगा। आज क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनके मन में की इच्छा है कि परमेश्वर मेरी लाइफ में कुछ काम करे, पर वो काम नहीं इनकी लाइफ में हो पा रहा। तो क्यों नहीं हो पा रहा, आज हम उसके बारे में सोचेंगे, वजह से पढ़ेंगे कि वो काम हमारी जिंदगी में क्यों नहीं हो पा रहा। उससे पहले हम आंखों बंद करते हैं, तो इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं छोटी सी कि परमेश्वर का आत्मा आप सबको समझ दे, तब इस वचन को समझ पाए। आंखों बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। हालेलुया। परमेश्वर से इन लोग खुदा अपने पर बैठे हुए परमेश्वर, इन सबको मैं आपके हाथ में देता हूं परमेश्वर। और आज का वचन खुदा बाप परमेश्वर की जिंदगी को चेंज करने वाला परमेश्वर। जिन लोगों की परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनी सारी, उनकी प्रार्थना का उत्तर दे मेरे सामने परमेश्वर, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाली खुदा है मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, आज का वचन जब मैं बोलूं खुदा बाप, बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो मेरे सामने परमेश्वर। खुदा बाप तेरा आत्मा मुझे गाइड करे तेरे वचन के लिए, ताकि आज का वचन इनके हृदय में बोलना है परमेश्वर, वो इनकी जिंदगी में 100% फल लेके आए मेरे सामने परमेश्वर। मैं सबको आपके हाथ में देता हूं मेरे सामने परमेश्वर। आप इन्हें संभाले खुदा बाप परमेश्वर, और हर अंधकार की शक्ति को मैं इनकी लाइफ से हटाता हूं जो वचन को खुदा बाप चुराना चाहती है। वो सारे समय को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देते हैं। आमीन। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले यशायाह उसका फर्स्ट अध्याय उसकी 15 आयत को पढ़ते हैं। कोई पढ़ सकता है? यशायाह फर्स्ट उसकी 15 आयत। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितने भी प्रार्थना क्यों न करो तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे, किस चीज के लिए? प्रार्थना के लिए। जब हम अपने आप प्रभु यीशु मसीह की ओर फैलाएंगे अपनी प्रार्थना के लिए, हमारा जो विषय परमेश्वर के आगे रखना है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तब मैं आपसे मुंह फेर लूंगा। बाइबल में लिखा, ऐसा लिखा हो कि परमेश्वर का कान इतना भारी नहीं है कि वह हमारी प्रार्थना को ना सुन सके, या हमारी प्रार्थना को उत्तर ना दे सके, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पर बोलता है कि जब तुम अपने हाथ मेरी ओर फैलाओगे, मैं अपना मुख तुमसे फेर लूंगा, क्योंकि तुम्हारी जो तुम कितनी भी प्रार्थना करो, क्योंकि मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ जो खून से वो रंगे हुए हैं। हालेलुया। ये वो खून नहीं है जैसे हम मर्डर किससे करते हैं। आपका खून क्या है? यहाँ पर किस खून की बात की है कि आपके अंदर बदी भरी हुई है, आपके मन में पाप भरा हुआ है। जब हम कोई पवित्र जन होता है, जो किसी के सामने प्रार्थना करता है, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की उसकी सदा सुनते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब जब प्रार्थना की, अपने मन में वो क्या थे? परिपूर्ण थे, अपने मन में वो पवित्र थे। जब जब परमेश्वर ने प्रार्थना की, तब तब परमेश्वर की प्रार्थना का उत्तर दिया। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सारे अपने विषय रखे हुए परमेश्वर सामने कि परमेश्वर मैं अमेरिका समझाता हूँ, या मुझे कोई जॉब चाहिए, जब मुझे कोई बिजनेस करना है, परमेश्वर आप मेरे लिए द्वार खोले। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं आपकी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ जो है वो खून से रंगे हुए हैं। अपने आप को देखो कि आपने कौन सा काम किया है जिसकी वजह से आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा। आपको देखना आपने कौन सा ऐसा कर्म किया है जिसकी वजह से आपकी प्रार्थना का उत्तर रुक चुका हुआ है। हालेलुया। क्योंकि जब जब आप प्रार्थना करते हो, आपकी प्रार्थना हेवन में सुनी जाती है, परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन आपका उत्तर आपके हाथों में होता है। आपने कैसे लेना है जी आपके ऊपर निर्भर होता है। जब तक आपका मन अंदर से शुद्ध नहीं होगा, मत्ती में लिखा 5:10 में, शायद 8 में बोलेगा, शुद्ध धन्य है वो लोग जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। अगर जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे, इस मीन की उसकी कर्मों को भी अपने ऊपर देखेंगे, उसके अभिषेक को भी देखेंगे, उसकी हर चीज जो परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं उस चीज को भी देखेंगे। पर उससे पहले क्या करना है? आपको अपने मन को शुद्ध करना होगा। अगर आपके मन में बदी भरी हुई है तो आप कभी भी परमेश्वर की ओर से वो चीजें जो परमेश्वर आपको देना चाहता है आप नहीं ले सकते। मैं वचन को पढ़ता हूं, इसमें वचन संहिता खोलो 6 उसके 18 को पढ़ते हैं। यहाँ पर दाऊद क्या कहता है? 66 का 18। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। आमीन। यहाँ पर जब हम अनर्थ की बातें, जब हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं वहां लिखा है अधर्म की बातें।
अगर अपने मन में मैं अधर्म की बातें सोचता तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को कभी मत सुनता। इट्स मीन कि उसका मन जो था वो परमेश्वर के प्रति क्या था, धर्मी था। उसका विवेक क्या था, धर्मी था परमेश्वर के प्रति। कि अगर मेरा मन अधर्म की चीजों पर अपने मन को लगाता तो काश मेरी प्रार्थनाएं ना सुन जाती। या जिस विषय में परमेश्वर मुझसे बात करते हैं कि दाऊद अगर तूने फाइटिंग पे जाना है तो सामने से जा, अब तू जा रहा है तो दाएं से जा, अब तू जा रहा है तो बाएं से जा, तो हो सकता अगर उसने वो काम अपना मन जो है अधर्म की ओर लगाया होता तो शायद परमेश्वर उससे बात ना कर पाते, शायद वो अपनी ब्लेसिंग को ना देख पाता जो परमेश्वर उसकी लाइफ में रखी हुई थी। इसलिए सबसे पहले अगर आप चाहते हैं आपकी प्रार्थना का उत्तर आए, अपने मन को आपको शुद्ध करना होगा, आपको पवित्र करना होगा अपने मन को। अगर आपका मन पवित्र है, जब आप प्रार्थना में बैठते हो, अगर आपका मन आपको दोषी नहीं ठहराता, इस मीन कि आपने कोई पाप नहीं किया है। अगर आप प्रार्थना में जाते हो, आपके मन में एक घबराहट है कि शायद आज मेरा मन नहीं कर रहा प्रार्थना के लिए, शायद आज मेरा बैठना व्यर्थ है, इसमें कि आपने कोई पाप किया है, आपको तौबा करनी उस चीज के लिए। कल मेरा मूड बहुत डिस्टर्ब था, बहुत ज्यादा, और काफी मेरा आत्मा निराश था अंदर से। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे परमेश्वर सामने किस मुंह से माफी मांगू। बट मैंने अपने आप घुटनों पे बल ले किया, परमेश्वर के सामने बैठ गया, कुछ नहीं किया, चुपचाप से बैठ गया। मैंने पूछा परमेश्वर जैसा तू चाहे वैसा करते। 1 घंटा प्रार्थना की, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर ठहर गया, क्योंकि मेरा विवेक मेरी गवाही देगा। अगर आपका विवेक अच्छा है तो आपकी वो अच्छी गवाही देगा, अगर आपका विवेक बुरा है तो आपकी वो बुरी गवाही देगा। अगर आपको अच्छा विवेक बनाना है तो आपको बहुत फाइट करनी पड़ेगी। उद्धार फ्री का है, चर्च में आ जाओ, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, उद्धार फ्री में आपको मिल गया है। अगर अनॉइंटिंग चाहिए तो प्राइस पे करना। शोरूम में जाते लोग कार्य देखने के लिए, फ्री में होता है, अभी देखो लगी हुई है, देखो चले जाओ, ऐसा है। अगर आपको खरीदना आपको प्राइस पे करना होगा, आपका प्राइस आपके लिए बोलेगा, आपका विवेक आपके लिए बोलेगा। जब आप अपने विवेक में परिपूर्ण होंगे, आपका मन शुद्ध होगा, जब अपने आंखों को फैलाएंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। वो आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर देना जानता है। अगर परमेश्वर ने आपको बनाया ना, मुझे बनाया है, तो परमेश्वर ने ठहरा लिया हमें अपने कामों के लिए। बट हमारी फाइट है उस कामों को अपनी जिंदगी में लेके आने के लिए। अगर आप फाइट नहीं कर रहे हो, इट्स मीन कि आप उन चीजों के हकदार अभी तक नहीं हुए हो। परमेश्वर स्वर्गराज कुंजियां में दे दी है, उसने दिया कि करो जो करना है, बांधो जिससे बांधना है, खोलो जिसने खोलना है। बट हम कर नहीं पा रहे, क्यों? हमें पता है हमारे पास अनॉइंटिंग नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है दुष्ट आत्मा के ऊपर हाथ रखो, वो निकल जाएंगी। वचन कह रहा है, मैं भी कह रहा हूँ, वचन कह रहा है, उसके पीछे रेवलेशन है। आप में अनॉइंटिंग होनी चाहिए, आपके अंदर अथॉरिटी होनी चाहिए, आपको अधिकार स्वर्ग से मिला होना चाहिए। तब आप जब खोलोगे दुष्ट आत्मा को उसकी लाइफ से, वो भाग जाएगी, वो आपके विवेक से भागेगी। यीशु का ये अर्थ है, ये यूनानी भाषा में पढ़ते हैं, उसका मतलब विवेक, एक नाम, एक चरित्र है। यीशु का एक चरित्र है, एक नाम है, चरित्र, जिसका चरित्र हम जब किसी के सामने खोलते हैं, वो उसके लिए बयान करता है इसका नेचर कैसा है, इसका विवेक कैसा है, वे किस प्रति से बात कर रहे हैं, वे किस कार्य के लिए अपने आप को हमारे सामने पेश कर रहे हैं। जैसा एक नाम यीशु है जो सब नामों से आला है, उसके ऊपर कोई भी नाम नहीं दिया गया, ना इस धरती के नीचे, ना उस आकाश के नीचे, धरती के ऊपर, ना उसके आकाश के तले। हालेलुया। इसलिए यही जरूरी है कि आप अपने विवेक में बने रहें, और जितना हो सके परमेश्वर के प्रति वफादारी। मैं एक वचन को और पढ़ता हूं, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह में आता है। हालेलुया। जो इंसान अपने मन में भला सोचता है, जिसके अंदर भलाई भरी हुई है, आज वो किसी से बात करता है, वो भली बात करेगा, किसी के बारे में निंदा नहीं करेगा, किसी के लिए प्रार्थना नहीं करते, जब अपनी गवाही को टेस्टिमनी को शेयर नहीं करते, तब तक आपकी वो टेस्टिमनी सिर्फ आप तक सीमित ही रहेगी। आप परमेश्वर की महिमा को अपनी जिंदगी में इंटरव्यू नहीं दे सकते। आज क्यों खड़ा हूं यहाँ पर, मैंने अपनी हर चीज को शेयर किया है लोगों के साथ। मुझे कोई नहीं जानता था पहले जब परमेश्वर में आया, लेकिन मुझे परमेश्वर क्या कहते, तुझे यूज करना, मैंने तुझे चुना है, अपने आप को जाहिर कर लोगों के ऊपर। मैंने पूछा परमेश्वर कैसे करूं, मुझे बता सी। परमेश्वर कहता तू वेट कर, एक टाइम दूंगा तुझे मैं। वो टाइम जब मुझे मिला, परमेश्वर बोला अब तू जा, अब तू फेसबुक पे जा, तू जब जाएगा मैं लोगों को तेरे साथ जोड़ूंगा। जब लोग जुड़ने शुरू हुए, जब मैंने अपनी टेस्टिमनी उनको बतानी शुरू की, लोगों का रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ। उसने बोला कि
ब्रदर आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, आप किस धर्म से हो? तो उनको बताया मैं इससे हूँ, मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और उन्होंने पूछा आप कैसे परमेश्वर में आए? जब मैंने उसको अपनी टेस्टिमनी सुनाई कि मैं ऐसा ही था, मैं आज ऐसा परमेश्वर में चल रहा हूँ और परमेश्वर मुझे यूज कर रहे हैं, तो उस टेस्टिमनी के जरिए कई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और मेरी टेस्टिमनी के मैं कहता मेरी टेस्टिमनी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ठहराया। अगर हो सकता मैं पैदाइशी मसीह होता तो शायद मेरी टेस्टिमनी कोई काम नहीं कर पाती, क्योंकि उन्होंने बोला था यार तू तो पैदाइशी है, तू तो पैदाइशी क्रिश्चियन है, तेरी टेस्टिमनी में कोई दम ही नहीं है। अगर मैं इस कास्ट पे बिलोंग कर रहा हूँ, आज मेरी टेस्टिमनी है तो वो प्रभावशाली होगी लोगों की, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे मन को बदला है, मेरे धर्म को नहीं बदला। परमेश्वर ने मेरे मन को बदला है, मुझे अंदर से अपने और अपने लिए खींच लिया है कि मैं परमेश्वर के काम को कर सकूं। इसी तरह से जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, तो आपको क्या उसको खींचना अपनी ओर, आपको छोड़ना नहीं है कि अगर प्रार्थना नहीं आ रही कोई बात नहीं। जब दानियल के 21 दिन की प्रार्थना लिखी तो परमेश्वर का वचन कहता है कि दानियल का उत्तर उसी दिन ही भेज दिया गया था स्वर्ग से, लेकिन जो अपने आकाश में शैतान की शक्तियां थी उसके साथ फाइट हो रही थी। आपकी फाइट है, आपका उत्तर आपके पास आ चुका है, जिसकी भी प्रार्थना करती थी आपके पास उत्तर आ चुका है। अब वही आपको फाइट करनी है, उस उत्तर को लेके आने के लिए पड़ता है, क्योंकि कुछ अंधकार की शक्तियां हमारे उत्तर को लेके बैठी हुई है, वो रोकी हुई है कि इसका उत्तर इसके तक ना पहुंचे। जैसे बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर परमेश्वर हमारे द्वार पर है, वो उसे खड़काते इसमें कहते खोल, मैं अंदर आना चाहता हूँ, लेकिन हमारे कान जो बंद हो चुके हैं, हमारा पर्दा जो है वो बढ़ चुका है, इतना मोटा हो चुका है कि परमेश्वर की आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं। अब आप देख नहीं पा रहे उन चीजों को जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है। आने वाले 3 महीनों में आप इस चर्च में देखें जा रहे परमेश्वर क्या क्या काम करने जा रहा है। आप देखोगे परमेश्वर किस अद्भुत रीति के साथ इस चर्च में काम करेगा। अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा तो परमेश्वर बोलते हैं कि आपका मन शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि जो भली बात जिसके मन में, जिस मनुष्य के मन में भले भंडार में भली बातें निकल, भला मनुष्य अपने मन से भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। फिर उसने कहा जो मनुष्य से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जैसे कई हम कहते हैं कि यार आज ये नहीं खाना, यह तुम्हें शुद्ध कर देगा। बाइबल कहती है आप बाहर से जो भी लेते हो, जो भी खाते हो, आपको शुद्ध नहीं करता। आपको शुद्ध करने वाला आपका अंदर है। आपके अंदर जो भी भरा है आप उसको बाहर निकालेंगे, वो नेगेटिविटी है किसी के लिए, वो किसी के लिए गलत चीज है, इसमें कि आप लोग उसको निकालेंगे, आप किसको श्राप दे रहे हैं, आगे यार भगवान जाके पर आपके मुंह से वो निकल रहा है, उसको उसकी काम तक पहुंचने से पहले आपकी जुबान पे हो। इसमें क्या आपने अपने आप को भी शुद्ध किया है। आप अपनी जुबान को इतना कंट्रोल कर लो कि बाइबल में कहती है आपके मुंह में ही जीवन और मरण है। इसमें क्या आप जब किसी को बुरा बोलते ना, आप उसको बोलने से पहले अपने आप को बुरा बोल देते हो। अगर आप इस जुबान को ही गलत चीजों के लिए यूज करोगे, गलत विवेक के लिए यूज करोगे, तो ये जो बोलेगी आपकी किसी प्रार्थना को उत्तर नहीं आएगा। आज लोग बहुत चाहते हैं कि यार मैं प्रार्थना करूं लोग हील हो जान भाई, मैं प्रार्थना करूं लोग टिकने लग पाए, मैं प्रार्थना करा लोग चंगी हो जाए। भाई अपना कैरेक्टर तो देख लो पहला, सारा कैरेक्टर सही है, आप सही चलते हैं परमेश्वर के नाम। अगर नहीं सही चलते मैं प्रार्थना करूं परमेश्वर डाल दे यार, मैं चलना आपके वचनों के ऊपर चलूं, किताब जब मैं बोलूं वो सभी काम जो आपके वचन में लिखे हुए हैं वो मेरी जिंदगी में हो पाए। यहाँ पर कोई बैठा हुआ है उसका सिर जकड़ा हुआ है दूसरा आत्मा के साथ, वो उसको फील होता है, उसको पता नहीं चल रहा कि मैं मेरे साथ क्या हो रहा है, वो मेडिसिन खा रहा है, परमेश्वर का मुझे कह रहा है, वो चंगा नहीं हो पा रहा। आपको प्रार्थना करनी है, अपने आप को छोड़ दो परमेश्वर के हाथों में। परमेश्वर तक दो, तुझ मुझे दे चाहे ना दे, तुझ मेरा परमेश्वर है। लोग भूल जाओ, लोगों को बाहर में जाए दुनिया, परमेश्वर को देखो। अगर आप परमेश्वर को देखोगे हर दिन हर प्रतिदिन परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार दोगे, हर एक इंसान अपनी खुशी में परमेश्वर पर जाता है, दुख में कोई नहीं करता। अगर आप दुख में करोगे परमेश्वर आपको खुशी भी देगा, परमेश्वर आपको बल भी देगा, वो आपको सामर्थ्य भी देगा और आपको निकालेगा परमेश्वर इसके नाम से आपके दुखों से। हालेलुया। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और इस वचन को पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे विकी वचन उसका 16 का 20। जो वचन पर मन लगाता
वह कल्याण पाता है, वह धन्य होता है। हालेलुया। कि जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। इसमें कि जब तक आपका मन परमेश्वर के वचन पर होता है तो आप कल्याण पाते हैं। इसमें कि आपका विवेक, आपका हृदय शुद्ध होने को होता है। जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर चलते हो लगातार दिन प्रतिदिन, आपका विवेक साफ होना शुरू हो जाता है। क्योंकि यदि परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला कि शैतान की वजह से मेरी प्रजा नाश हो रही है, परमेश्वर बोलता है कि ज्ञान ना होने के कारण से मेरी प्रजा नाश हो रही है। आज लोग चर्च में जाते हैं, आज लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना क्या है? एक राशन इसकी तरह है, वचन साथ में नहीं है। वचन के साथ प्रार्थना करेंगे आपको उत्तर आएगा। मैंने एक 3 महीने अपने लिए प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, कुछ नहीं हुआ। किसी ने मुझे गाइड किया अपने कुछ और को पकड़ना है, और उसके लिए वचन के साथ प्रार्थना करके तो उसके लिए करेगा, तेरे लिए कुछ रास्ते खुलेंगे। और 3 महीने जो मैंने प्रार्थना की उसका मैंने रिजल्ट देखा। और जो अगला 1 महीना था जब मैंने औरों को पकड़ लिया कि मैंने इसके लिए प्रार्थना करनी है, नशे में है, मैंने इसके लिए प्रार्थना इसके साथ सो ली है, मैं इसके लिए करूँ, परमेश्वर को अभिषेक दे। परमेश्वर ने अगले ही महीने में अभिषेक भी दिया। वचन के साथ प्रार्थना करोगे तो आपकी प्रार्थना भी सुनी जाएगी। अगर आप वचन के साथ प्रार्थना नहीं कर रहे हो, आपकी प्रार्थना कभी सुनी नहीं जाएगी। सबसे पहले आपका मन शुद्ध होना चाहिए। आपके मन में किसी भी तरह की, किसी भी किस्म की नफरत का, बदी, बैर, विरोध आपके मन में नहीं होना चाहिए। अहंकार। अगर आपका विवेक, दूसरा आपका विवेक परमेश्वर सामने ऐसा होना चाहिए जैसे बीच क्या था। इसका वो यशायाह नबी ने बोला कि देख, यहोवा की ओर से मुझे हुक्म आया कि जो मृत्यु निकट है तो अपने साथ संबंधियों को मिल। उसने ये नहीं किया यार तू प्रॉफिट है, मेरी प्रार्थना कर दो तो मैं चंगा जाऊंगा, मेरी उम्र बढ़ जाएगी। उसने घुटने टेके दीवार की ओर, उसने प्रार्थना की। उसने बोला हे परमेश्वर देख मेरे कैरेक्टर को, मेरे रिकॉर्ड को देख, मैं कितने समय से तेरे सामने खराई से चलता आया हूँ, मेरा विवेक तेरे प्रति सही है। तो परमेश्वर ने उसको देखा, उसके परखा, उसका रिकॉर्ड चेक किया, तो परमेश्वर ने उसकी 15 साल उम्र बढ़ा दी। इसमें अगर उसका विवेक वहां पर अच्छा ना होता तो शायद उसकी उम्र ना बढ़ती, उसका चाल चलन परमेश्वर प्रति सही ना होता तो शायद उसकी वो प्रार्थना ना सुनी जाती, उसकी प्रार्थना सुनेगी वहां पर। हालेलुया। इसी तरह से जब तक आपका विवेक अच्छा नहीं हो सकता, जब तक आप किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या, बैर, विरोध, अहंकार है, आप नहीं छोड़ते, आपका मन शुद्ध नहीं है, तब तक आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ सकता। परमेश्वर के साथ उसने लटकाए गए थे, और उनमें से एक ने बोला कि हे परमेश्वर, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को विचार, मुझे विचार अपना सही में विश्वास करो। एक ने उसको डांटा, उसको झटका, उसको बोला हे देख, हम तो कर्मी है, हमने वो काम किए जो उसने नहीं किए, जिसकी वजह से ये फिर भी ये अपनी दशा में है, ये सजा भोग रहा है। लेकिन उसने बोला कि हे परमेश्वर, यदि तू चाहे तो मैं मुझे याद करना, जब तू अपने स्वर्ग के राज्य में आए मुझे याद करना। हालेलुया। इसमें कि उसका विवेक परमेश्वर का दिन क्या था, हो गया था। उसका फेथ था वो परमेश्वर है, उसका फेथ था कि अगर मैं सिर्फ मांगूंगा तो हो सकता है वो मिल जाए। परमेश्वर ने उसे उसी समय उस क्रूस से बोला कि तू देख, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। इसमें कि उसका विवेक उस टाइम स्टेबल हो गया था, वो परमेश्वर की ओर देख रहा था। उसने उस इंसान को नहीं देखा जिसने उसकी निंदा की। स्टेबल हो गया था, वो परमेश्वर की ओर देख रहा था। उसने उस इंसान को नहीं देखा जिसने उसकी निंदा की, उसको डांटा, उसको बोला। अगर आपके अंदर ईर्ष्या नहीं है, जेलसी नहीं है, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। आपको वो जेलसी क्या ना क्या आपके पड़ोसी के पास गाड़ी है तो मुझे भी चाहिए बड़ी वाली। परमेश्वर कहता है मैं जल रखने वाला परमेश्वर, वो जल रखने वाला परमेश्वर है। आपके अंदर कितने जेलसी होनी चाहिए। अगर आपकी परमेश्वर की निंदा कर रहा है ना, यहाँ सुनो, निकालो। अगर फिर भी कर रहा है, आपको जवाब देने की लोड़ नहीं है। प्रार्थना में बैठो, घुटने टेको, परमेश्वर बोलता है मैं बदलने वाला परमेश्वर। आपको फाइट करने की लोड़ नहीं है, आपको अंदर से जेलसी चाहिए। यार उसने मेरे परमेश्वर जैसा बोला, क्यों बोला, मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है। घुटने टेको, प्रार्थना कीजिए उसको, परमेश्वर को जवाब देगा। आपको जवाब देने की लोड़ नहीं है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है तब जब आपका विवेक अच्छा होगा, आपका मन शुद्ध होगा, परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना का उत्तर देगा। इसी साथ जो पढ़ते हैं 4 की 23 वचन के, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही। अबे यहाँ परमेश्वर ने कहता है अपने सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर। आप पाप कब करते हो? जब आपके मन में बदी आती है, जब आप निष्पक्ष सोते हो, तब आपका पाप स्टार्ट हो जाता है।
वही जब जब तक आप उस बदी को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपका पाप आपके वश में नहीं रहता। जब आपके मन में कोई चीज आ रही है कि यार ऐसा करना चाहिए, इसमें कि वो डेविल की ओर से, आपको पता लग जाएगा वो बदी है। अगर आप उस बदी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, उसका फाइट नहीं करोगे परमेश्वर के वचन के साथ, वो बदी आपके लिए पाप बन जाएगी। आपको सबसे ज्यादा अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना है, क्योंकि हर चीज हर बात तुम्हारे मन से शुरू होती है, दिमाग से पास होती है। मन में आता है तब दिमाग में जाता है, तब दिमाग सोचता है, उस पाप में बन जाता है। इसलिए आपको मेन है अपने मन को शुद्ध करना। जैसे दाऊद का मन शुद्ध था, एलिया जैसे पास्टर ने एलिया के बारे में बताया कि एलिया ने बाल के 450 नबियों को एक झटके में खत्म कर दिया। कैसे? परमेश्वर की सामर्थ्य से। उसने पहले एक परीक्षा रखी कि देखते हैं किसका परमेश्वर का परमेश्वर अगर तुम्हारा है वो आग उतरेगी, इसको चलेगी और मैं अपने आप को सरेंडर कर दूंगा तुम्हारे देखो सामने। और उसका फेथ था परमेश्वर के सामने, अगर मैं जाऊंगा। उसने 3 दफा पानी डलवाया उस चोरे में, उस बलि के ऊपर। जब उसने प्रार्थना की तभी उसी टाइम, उसने ऐसा नहीं लिखा हुआ तो मैंने घंटों प्रार्थना की, उसने मैंने प्रार्थना की, उसी समय परमेश्वर की आग उतर आई। इसमें कि उसका कैरेक्टर सही था, उसका विवेक सही था, उसका मन शुद्ध था, उसको पता था कि मैं बोलूंगा परमेश्वर मेरी लाइफ में करेगा। आप बोलो, आपको बोलने के लिए सबसे पहले आपको देखना मैं किस चीज के लिए बोल रहा हूँ। देखो आप अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बोल रहे हैं, उसमें आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए, आपका विवेक शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि अनॉइंटिंग के लिए प्राइस देना पड़ता है। उधार मुफ्त में है, आप करते रहो, परमेश्वर से ज्ञान करो, पवित्र आत्मा पाओ, स्वर्ग के राज्य की खोज में रहो, आपको उधार हो गया। ठीक है, अगर आप चाहते हो आप काम करो परमेश्वर के, आप परमेश्वर के वचन को लेके जाओ लोगों तक, आप चंगियाई दे लोगों को, आप लोगों की लाइफ में जो टाइम परमेश्वर आपको बताए उसके लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी, आपको प्रार्थना में लगातार बैठना पड़ेगा, आपको वो अभिषेक जिसे आप अपने अभिषेक के आप चाह रखते हैं उसका प्राइस पे करना पड़ेगा। अगर मैंने लैम्बोर्गिनी लेनी है तो उसकी एडवर्टाइजमेंट टीवी में कभी नहीं आती, आपने कभी देखी लैम्बोर्गिनी? ठीक है, अगर आप चाहते हो मैंने तो लेनी है, और जो लेने वाला है वो कभी टीवी के सामने बैठा होगा, वो कहाँ पे होगा, उसको पता इसका प्राइस कितना है। यार मैंने इसका प्राइस पे करना है, मुझे काम की जरूरत है, मैं काम करूंगा, मैं उससे जो कमाऊंगा तब जाके इसको मिलूंगा। वो ऐसा नहीं है वो लैम्बोर्गिनी देखने बैठ के मैं लेनी है भाई कब लगा, मैं काम करेगा, काम करके तो पैसे कमाएगा, जाएगा स्टोर पे, वो लैम्बोर्गिनी वाला बंदा खुद आके याद है आपका टीवी लेना है। इसमें के वो डिस्ट्रक्टिव है। जब तुसी परमेश्वर की स्तुति करोगे तो वचन नाल खड़े रहोगे, प्रार्थना करके बैठोगे तो परमेश्वर की स्तुति करेगा और तो उन्हें भी सब कुछ देगा। जो दे हालेलुया, अपने मन में शुद्ध रखो, परमेश्वर की प्रार्थना करेगा, फिर प्रार्थना उत्तर नहीं आएंगे, वो इतना ही परमेश्वर का वचन कहता है आप नहीं लड़ी होंगे, सीखने वाले आया जाहिर क्या है परमेश्वर के हाथ में सच्चा परमेश्वर बाइबल कहती है परमेश्वर जन्नत कपड़े अंदर परमेश्वर के प्रति सभी वचनों के प्रति कि नहीं चाहिए नहीं, अगर कुछ नहीं रखते इसमें किसी लगता नहीं है, फिर मन शुद्ध नहीं है, तो डॉक्टर प्राप्त नहीं आ रहा, इसमें फाइट करने की जरूरत है, तो लगातार परमेश्वर अभी वचन की जरूरत है। इसी प्रॉपर्ली क्या समझाओगे, सिर्फ बोलोगे तो काम होंगे, सिर्फ बोलोगे परमेश्वर काम करेगा, सिर्फ बोलोगे सिर्फ कार्य होंगे, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके तरफ से आया है। ग्रंथ पढ़ते हैं, परमेश्वर वचन कहता है कि पहले जब परमेश्वर का आसपास उठता था, काम करता हुआ चला जाता था, और में ग्रंथिया सेकंड में लिखा हुआ है उस ग्रंथ में, अब परमेश्वर का आत्मा तुझ में है। पहले उठता था, काम करके वापस चला जाता था, परमेश्वर क्या अब परमेश्वर का आत्मा तुझ में है, और आप बोलोगे तो काम हो जाएंगे, आपको हाथ मिलाने की जरूरत पड़ेगी, आपका विवेक आपके लिए बोलेगा, आपका कैरेक्टर आपके लिए बोलेगा, आपकी अनॉइंटिंग आपके लिए बोलेगी। जब वो बोलेगी लोग शुद्ध कार्य को देखेंगे, तो जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा है वहाँ शुद्ध कार्य बताती है। अगर आज हम यहाँ पर बैठे हैं, हम जुड़े नहीं आए हैं, हम आए गए हैं, परमेश्वर जो लोग नहीं आए हैं हम नहीं जानते क्यों नहीं आए हैं, लेकिन परमेश्वर जानते हैं क्यों नहीं आए हैं, उसके लिए हमें प्रार्थना में बैठते हैं। तो परमेश्वर लोग आने चाहते हैं आने वाले 3 महीनों में वो भी आ जाए इस चर्च में, जो लोग आप काम कर सकते हैं वो आपकी लाइफ में विश्वास करना क्वेश्चन होगा 3 महीने में आप काम अपने आप को उठाओ, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से आपको धन्यवाद करते हैं, आपके वचन के लिए मेरे परमेश्वर के लोग दामन बैठे हुए खुदा परमेश्वर खुद भी है आपकी आत्मा के द्वारा लाएंगे मेरे परमेश्वर,
और परमेश्वर आज का वचन खुदा बाप इनके मन को शुद्ध कर दे मेरे परमेश्वर। ये जान सके परमेश्वर, अपनी आत्मा को परख सके परमेश्वर, अपने दिल को शुद्ध कर सके मेरे सामने परमेश्वर, अपने वचन के लिए खुदा बाप परमेश्वर। जब से आपकी प्रार्थना करें परमेश्वर किसी विषय की ओर खुदा बाप परमेश्वर, वो प्रार्थना सुनी आए मेरे सामने परमेश्वर। जैसे आपने एलिया की प्रार्थना को उत्तर दिया, जैसे आपने अय्यूब की प्रार्थना को उत्तर दिया, जैसे दानियल की प्रार्थना को उत्तर दिया परमेश्वर, जैसे खुदा बाप परमेश्वर आप इनकी प्रार्थना को उत्तर दे मेरे सामने परमेश्वर। बाहर बंधन को यीशु के नाम से खुदा बाप परमेश्वर, जो कि लाइफ के ऊपर बंधा हुआ है उसे आप प्रे करता परमेश्वर। जो इंसान खुदा बाप परमेश्वर बीमारी के साथ जकड़ा हुआ है, जिसकी बॉडी में पेन रहता है, वो कहीं एक जगह पर नहीं कई जगह पर है, वैसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूं कि मैं तेरे साथ परमेश्वर, वैसे मैं ठाट और डिसीजन परमेश्वर, वैसे मैं खाट प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के दिन अधिकार के साथ मेरे परमेश्वर वैल्य का कुछ लोगों पर हाथ रख के प्रार्थना करेगा, वे चंगे हो जाएंगे। बाप उसकी सामर्थ लेता परमेश्वर, द वर्ड ऑफ गॉड लेता परमेश्वर, जिससे तेरी तेरी पंचायत के अनुसार मैं आपकी लाइफ से उस बीमारी को काटता हूं। आप विश्वास करें परमेश्वर आत्मा को शुद्ध है, आपको जन्म मार्ग में सुसृति बॉडी में आपकी प्रॉब्लम आने वाले 3 दिनों में खत्म होने जा रही है। धन्यवाद करता मेरे परमेश्वर इस समय के लिए परमेश्वर, इस बात के लिए जो आपने मुझसे की खुदा बाप परमेश्वर, जो वचन से मैं बोया गया मेरे पिता परमेश्वर खुदा बाप इनकी जिंदगी में इतनी 60 में 100 रकम लेके आए परमेश्वर। वे आपको देख सके मेरे परमेश्वर, इनके मन शुद्ध हो जाए मेरे सामने परमेश्वर, वो आपको देखने वाले बन जाए मेरे सामने परमेश्वर। और धन्यवाद करता मेरे सामने परमेश्वर, जैसे हम जिस जगह पे आए खुदा बाप परमेश्वर उसी तरीके से परमेश्वर वापस नहीं आते, आपके अभिषेक के साथ करके हम वापस आए मेरे सामने परमेश्वर। आपकी वजह से हम कुछ सीख के वापस आए मेरे सामने परमेश्वर, ताकि जब हम सीखें हम औरों को सिखाने वाले बन जाए मेरे सामने परमेश्वर। और जब हम बोले खुदा बाप परमेश्वर आपका जल खुदा बाप जीवन का स्रोत खुदा बाप में भरा हुआ है, वो बहने लगे मेरे सामने परमेश्वर। जब वो बहेगा खुदा बाप परमेश्वर जिंदगी तब्दील हो जाएगी, आपके वचन में लिखा हुआ है। तो धन्यवाद करता इस समय के लिए मेरे सामने परमेश्वर, इस सारे समय को आपके हाथ में था, अभी मीटिंग को परमेश्वर रहते उस समय को आपके हाथ में था मेरे सामने परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद सर इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। धन्यवाद।